कहते हैं छत्तीसगढ़ की सत्ता का रास्ता किसी हाईवे या फ्लाईओवर से होकर नहीं गुजरता, वो गुजरता है बस्तर और सरगुजा के घने जंगलों से, जल जंगल और जमीन के मुद्दों से। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो चुनाव में पूरा 2.5 साल बाकी है, फिर आज हम छत्तीसगढ़ के जंगलों की बात आखिर क्यों कर रहे हैं। तो राजनीति में एक कहावत है, जो जागेगा वही जीतेगा, और इसी फार्मूले पर चलते हुए छत्तीसगढ़ की सियासत में मिशन आदिवासी का बिगुल बज चुका है। दरअसल मामला रायपुर से गरमाया है। बुधवार को कांग्रेस ने बुलाई आदिवासी कांग्रेस की 2 बड़ी बैठकें, और इस बैठक की कमान संभालने पहुंचे मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले युवा नेता और आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया। बैठक हुई, चाय समोसा भी चला, लेकिन असली गर्माहट आई एक प्रस्ताव से। कांग्रेस ने साय सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास कर दिया। वजह, कांग्रेस का आरोप है कि राज्य की साय सरकार ने इस बार आदिवासी दिवस को उस धूमधाम और सम्मान के साथ नहीं मनाया जैसा कि मनाया जाना चाहिए था। बस फिर क्या था, कांग्रेस ने टेबल ठोक कर हुंकार भर दी कि अब हम खामोश नहीं बैठेंगे, बस्तर से लेकर सरगुजा तक जल, जंगल और जमीन के हक के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। चला इस बैठक में 6 बिंदुओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, और सबसे पहला कि भाजपा सरकार के खिलाफ आज निंदा प्रस्ताव पास किया गया। वो निंदा प्रस्ताव इसलिए क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन अपने आप को वो वनवासी कहते हैं, और साथ ही पूरे मंत्रिमंडल आदिवासी विधायक, उन्होंने मुनासिब भी नहीं समझा कि आदिवासी दिवस के दिन बधाई दें। बधाई तक उन्होंने नहीं दिया, उल्टा आदिवासी दिवस को विरोध किया, तिरस्कार किया, और कहीं ना कहीं आदिवासी समाज का अपमान किया है। इसलिए इस आदिवासी ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में हम लोगों ने तय किए कि निंदा प्रस्ताव सरकार के खिलाफ हम लोगों ने लाए, और इसको आम जनता तक हम ले जाएंगे। नंबर देखिए, आज जो आप इतनी जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, जो सब लोग इकट्ठा हुए हैं, आज तक कभी पीसीसी में इस तरह की बैठक कभी नहीं हुई है। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सभी आदिवासी लीडर्स एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, और सभी जो कार्यकारिणी आदिवासी कांग्रेस की वो पूरी तरह से इकट्ठा हो रही है। तो कोई भी संगठन को दिखने में समय लगता है, पहले आपको उसके लिए एक ज़मीनी स्तर पर उसकी तैयारी करना पड़ती है, लोगों का चिन्हित करना पड़ता है, सबका एक समन्वय बनाना पड़ता है, और एक मानसिकता बनाना पड़ती है कि अब लड़ने के लिए हम तैयार हैं। तो अब हम बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार है। अब जरा इस सियासत का गणित भी समझ लीजिए, क्योंकि बिना आंकड़ों के राजनीति का जायका लगभग अधूरा ही रहता है। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 29 सीटें एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, यानी कुल सीटों का लगभग 1/3 हिस्सा। 2018 में जब कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की थी, तब इन 29 रिजर्व सीटों में से 25 से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराया था। यहाँ से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। लेकिन 2023 के चुनाव में हवा बदली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक आदिवासी चेहरा बनाया गया, को आगे किया गया नेतृत्व, और बीजेपी की रणनीति ने बाजी पूरी तरह से पलट दी। बीजेपी ने आदिवासी बहुल इलाकों, खासकर सरगुजा संभाग में कांग्रेस को बड़ा झटका दिया और सत्ता पर काबिज कर लिया। यानी सीधा हिसाब है, जिसका आदिवासी उसकी बाजी। कांग्रेस समझ चुकी थी कि अगर 2028 में रायपुर की गद्दी वापस चाहिए तो खोया हुआ आदिवासी भरोसा हर हाल में हासिल करना ही होगा। अब जब विपक्ष आंदोलन का झंडा उठाएगा तो सत्ता पक्ष खामोश भला कैसे रहेगी।
बीजेपी ने भी तुरंत पलटवार कर मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को आदिवासी समाज की याद सिर्फ चुनाव के समय ही आती है। 5 साल सरकार में रहे तब आदिवासियों के लिए क्या किया, और अब जब एक आदिवासी बेटा यानी विष्णुदेव साय सूबे के मुख्यमंत्री बने हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, यह बीजेपी का कहना है। उधर कांग्रेस का इस पर भी पलटवार है कि सरकार आदिवासियों के जल जंगल और जमीन के अधिकारों की अनदेखी कर रही है। विश्व आदिवासी दिवस पर सरकार की सरकारी उपेक्षा इसका जीता जागता सबूत है। यानी वार भी तीखे हैं और तीर भी जहरीले हैं। एक तरफ आंदोलन की हुंकार है तो दूसरी तरफ विकास के दावे। जनक ध्रुव जी ने आमंत्रित किया, लेकिन विशेष रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी उपस्थित हैं। आदिवासियों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उसको लेकर बैठक आयोजित की गई है और हमारे सभी आदिवासी समाज के नेतागण हैं, कार्यकर्ता है, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी उपस्थिति रही है। और इस बात से कि पिछले कार्यकाल में जहां आदिवासियों को वनाधिकार पट्टा दिया गया, व्यक्तिगत भी सामुदायिक पट्टे भी दिए गए, आदिवासियों को अधिकार संपन्न बनाया गया, लोहांडी गुड़ा में उनके आदिवासियों की ज़मीन वापस किया गया, वहाँ स्कूल और इलाज की व्यवस्था की गई निःशुल्क, और आर्थिक दशा सुधारा गया, चाहे बस्तर हो चाहे सरगुजा हो। और आज सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, आदिवासियों की फिर से बदहाली शुरू हो गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य के जो कार्यक्रम हैं वो भी अब बंद हो गए हैं। बहुत सारी योजनाएं जो हम लोगों ने शुरू किया था, उनके जो आस्था का केंद्र है, जिसमें माता गुड़ी है, देव गुड़ी है, उसके संधारण के लिए राशि दिया था, निर्माण के लिए राशि दिया था, अब वहाँ कोई काम नहीं, बल्कि वहाँ आदिवासियों को जो बैगा है, गुनिया है, सिरा है, पुजारी है, उनको भी मान दे देते थे, वो भी बंद कर दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंद कर दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की नाराज़गी इस बात की है कि हमने मतलब विश्व आदिवासी दिवस में जो अवकाश घोषित किया था, कार्यक्रम करते थे, प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे करते थे, वो सब बंद हो गया है। जो विज्ञापन आता था वो बंद हो गया है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कराते थे, वो बंद हो गया है। तो ये जो सरकार है, ये आदिवासी विरोधी सरकार है। ये जो आदिवासी 11 सीट तो हम जीते हैं, 1 सीट 18 वोट काकर से हारे, 250 वोट से पत्थल गांव हारे। और उसी प्रकार से आप देखेंगे तानाखार, वो भी बहुत कम वोट से हारे। ये तो देखें तो 14 सीट तो इसी हो जाता है, 28 सीट है ही, है ना। तो बराबरी की स्थिति है, थोड़े 200-400-500 वोट से हम लोग पिछड़ गए, नहीं तो बराबर थे आदिवासी। तो ये कहना कि आदिवासी सीट में हम हारे हैं, ये बात सही नहीं। लेकिन इन सब दावों, वादों और जुआनी जंग के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ का आम आदिवासी नागरिक आखिर क्या सोच रहा है। क्या सिर्फ विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी या समारोह पर सियासत करके 2028 का किला फतह किया जा सकता है? क्या हसदेव के जंगल, स्थानीय रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल जंगल जमीन से जुड़े जमीनी मुद्दे आने वाले दिनों में 2028 का सबसे बड़ा फैक्टर बनेंगे? कांग्रेस के लिए यह चुनौती है कि क्या वो कागजी बैठकों से निकलकर मैदान में बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाएगी, और बीजेपी के लिए यह चुनौती होगा कि वो अपनी सरकार के काम और एक आदिवासी मुख्यमंत्री के चेहरे के दम पर इस वोट बैंक को अपने पास कैसे बनाए रखती है। 2028 का चुनावी रण अभी दूर जरूर दिखता है, लेकिन मोहरे बिछने शुरू हो चुके हैं। मिशन आदिवासी पर कौन किस पर भारी पड़ेगा और जनता किसका साथ देगी, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति का पारा अब घटने वाला नहीं है। आपकी इस पूरी सियासत पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में,
राम राम जोहार।